डियर फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वैष्णवी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच का आज हम देखेंगे पार्ट 3, और पार्ट 3 में आज हम चर्चा करेंगे मेटाफर का। मेटाफर हिंदी में आप इसे बोल सकते हैं रूपक अलंकार। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अपने कुछ प्रीवियस वीडियो में मैं पार्ट 1 में ये फिगर्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन विद काइंड्स में बताया था, उसे काइंड्स के बारे में क्या क्या होते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, और दूसरा मैं पार्ट अपना बनाया हूँ वह सिमली पे। आप चाहें तो हमारे प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा यदि आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि मेरे प्रतिदिन का आने वाला वीडियो आपको समय से मिलता रहे। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम बात आज करेंगे मेटाफर पे। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर होता है, इसका हिंदी होता है रूपक अलंकार, और ये मेटाफर जो होता है वह सिमली की तरह होता है, वो भी तुलना करता है। मेटाफर सिमली के जैसा ही तुलना करता है, लेकिन ध्यान रखेंगे जैसा कि हम सिमली में हम तुलना कर रहे थे, एक दो डिफरेंट थिंग्स का आपस में हम जब कंपेयर कर रहे थे तो उसमें दो वर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे, वह था लाइक और एज। लेकिन ध्यान रखेंगे इस फिगर्स ऑफ स्पीच में अर्थात मेटाफर में हम लाइक या एज जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आइए थोड़ा सा डेफिनेशन की ओर आते हैं। हम कह सकते हैं इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच टू डिफरेंट थिंग्स, या आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड मतलब इस फिगर्स ऑफ स्पीच में दो प्रकार के वस्तुओं की क्या तुलना की जाती है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, without using words like और as। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने बताया, इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, इस अलंकार में टू डिफरेंट थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड विदाउट यूजिंग लाइक और एज। इस प्रकार के फिगर्स ऑफ स्पीच में हम क्या करते हैं, दो विभिन्न प्रकार के वस्तुओं की आपस में हम तुलना करते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर के जो वर्ड्स होते हैं लाइक, जैसे कि लाइक और एज वर्ड का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिमली की तरह, जैसे सिमली मैंने पढ़ाया था उसमें मैं बताया था कि लाइक और एज का यूज हम सिमली में करके दो डिफरेंट थिंग्स के क्या कंपेयर आपस में करते थे। अब थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, कुछ एग्जाम्पल की ओर आते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कह दिया द camel is the sheep of desert। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर कैमल का तुलना किया गया है द शीप ऑफ डेजर्ट। मतलब कैमल इज द शीप ऑफ डेजर्ट, इट्स मीन, इसका मतलब ये हुआ कैमल ऊंट जो होता है वह क्या होता है, रेगिस्तान का जहाज होता है। ऊंट को हम रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, ये बात सच है। यहाँ पर ऊंट की तुलना किससे की गई है, रेगिस्तान के जहाज से। यहाँ इसका मतलब ये हुआ ऊंट जो है वह कोई जहाज नहीं है, उसकी तुलना मतलब ऊंट की एक क्वालिटी है कि वह रेगिस्तान का जहाज है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। बट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जैसे कि मैंने कोई कंपेयर के वर्ड्स जैसे कि लाइक या एज का यूज नहीं किया है, और इसी को हम कहते हैं क्या, मेटाफर। आइए और भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे कह दिया जाए लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक सपना होता है, अर्थात जीवन एक स्वप्न के समान होता है। लाइफ की यहाँ पर कंपेयर
किससे की गई है? ड्रीम से की गई है। तो जीवन वास्तव में कोई स्वप्न नहीं है, एक स्वप्न के समान होता है। और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। जैसे कि मैं यहां पर बता दूं, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, मतलब हंसी जो होता है, हंसी वह एक सबसे बड़ी दवा होता है। अर्थात औषधि का, सॉरी, ये हंसी का तुलना किससे किया गया यहाँ पर? मेडिसिन, एक अच्छा दवा। तो मैं बता दूं, हंसना मतलब हंसी जो है एक सबसे अच्छी क्या औषधि है या दवा होता है। तो यहाँ पर हंसी मतलब लाफिंग का तुलना किससे किया गया? मेडिसिन से किया गया। आइए और भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कह दिया माय ब्रदर इज लायन। जैसे कि मैं यहाँ सेंटेंस लिखा हूं, माय ब्रदर इज लायन, मेरा भाई शेर है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, मेरा भाई कोई वास्तव में शेर नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ कहने का मतलब ये है कि यहाँ मेरे भाई की तुलना, अर्थात मेरा भाई का क्वालिटी एक शेर के जैसा है। तो देख रहे होंगे यहाँ भी मैंने कोई लाइक या एज जैसे वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। मैं उन वर्ड्स को छिपाकर, मतलब उसको बिना बताए, बिना यहाँ यूज किए मैं यहाँ तुलना किया। माय ब्रदर इज लायन, मेरा भाई शेर है। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख दूं लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। लाइफ की तुलना यहाँ पर ए बेड ऑफ रोजेस से किया गया, मतलब जीवन फूलों की शेष नहीं होती है। अर्थात जीवन क्या होता है? एक संघर्षशील, जैसे कि जीवन फूलों की सेज नहीं होता, अर्थात कोई आराम की चीज नहीं होती है जीवन। तो जीवन की यहाँ तुलना किससे की गई है? ए बेड ऑफ रोजेस। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पर मैंने लाइक या एज जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा मेटाफोर के बारे में मैंने बताया, दो डिफरेंट थिंग्स की कंपेयर हम आपस में करते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कंपेयर के वर्ड्स जैसे कि लाइक या एज का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये कहलाएगा आपका मेटाफोर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज एक छोटा सा वीडियो था। यदि आपको पसंद आया वीडियो तो मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसे बाद में भी देखकर पढ़ सकें।